वज़ीर-ए-आज़म ने सनतों के लिए बिजली सस्ती कर दी। फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 4 पैसे कमी का ऐलान। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी। इंडस्ट्री के लिए व्हीलिंग चार्जेस 9 रुपए से कम होंगे। शहबाज शरीफ का एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क को दिवालिया होने से बचाना बड़ा चैलेंज था। अब पाकिस्तान की मुईशत मुस्तहकम हो चुकी। फील्ड मार्शल के खुसूसी ताउन से बहुत से मामलात को हल किया। भारत को शिकस्त देने के बाद दुनिया में अब कहीं भी जाते हैं तो भरपूर पजीराई होती है। नुमाया एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात को 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म की इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान वफाकी वज़रा की कारकर्दगी की पजीराई। कहा, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मेरी मुआवनत करते हैं। वज़ारत मवासलात के रेवेन्यू में 60 अरब रुपए इजाफे को सराहा। कहा, अब्दुल अलीम खान ने वज़ारत मवासलात में चोरी और लीकेजेस कम करने के बाद रेवेन्यू में इजाफा किया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की कारकर्दगी के भी मोतरफ। हारून अख्तर मेहनती और मुसद्दिक मलिक ज़हीन आदमी करार। बोले, अता तारड़ को रोज आप टीवी पर देखते हैं, तारुफ की जरूरत नहीं। सानेहा गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी नहीं। इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हुकूमत खुद इंक्वायरी करा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने खत का जवाब हुकूमत सिंध को अरसाल कर दिया। सानेहा की इब्तदाई रिपोर्ट भी कराची की मकामी अदालत में जमा। मजीद 30 अफराद की बाकियात की शनाख्त, तादाद 69 हो गई। सानेहा भाटी गेट, जहां जाबहक माँ बेटे के आबाई इलाके शोरकोट में तदफीन। नमाज जनाजा में अहले खाना और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सादिया और रिदा फातिमा की अलमनाक मौत पर इलाके की फिजा सोगवार। अहले खाना ने माँ बेटी की मौत का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। और कुछ बड़े और ताकतवर जहाज ईरान की तरफ जा रहे हैं, मगर हमले का फैसला अभी नहीं हुआ। बातचीत का इरादा है, बेहतर होगा ताकत इस्तेमाल न करनी पड़े। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान को जोहरी प्रोग्राम और मुजाहिरीन का कत्लेआम रोकना होगा। चीन के साथ कारोबार करने पर बरतानिया और कनाडा को तंबीह। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट मुस्तरद। एमकेएम का विफाक की सतह पर इंक्वायरी का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आईनी नहीं। अगर ये गद्दारी है तो आइन से शिक को निकाल दें। मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे। जमात इस्लामी के रहनुमा मोनम जफर बोले, कराची में कोई इदारा अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा। सानेहा के जिम्मेदार वज़ीर आला और मेयर कराची हैं। वज़ीर आज़म का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से राबता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आला सतह के रवाबित और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन मजीद मजबूत बनाने का आज़म। इसहाक डार का भी ईरानी वज़ीर खारजा से राबता। सिफारतकारी मसाइल के हल का रास्ता करार। ईरान पर हमला हुआ तो तल अबीब को निशाना बनाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का ऐलान। कहा, अमेरिका की फौजी कार्रवाई को मुकम्मल जंग का आगाज समझा जाएगा। ईरानी सफीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को खत। अमेरिकी धमकियों पर नोटिस लेने का मुतालबा। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल। ईरानी फौज के अस्करी ढांचे में 1000 स्ट्रेटेजिक ड्रोन शामिल। अमेरिका मुजाहिरीन की हौसला अफजाई के लिए ईरान पर हमले पर गौर कर रहा है, रॉयटर्स का दावा। गजा बोर्ड ऑफ पीस का इब्राहिम अकॉर्ड से कोई ताल्लुक नहीं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान का 2 टूक ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के काबिल एतमाद सबूत मौजूद। तालिबान हुकूमत के दावों के बरक्स अफगान शहरी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। वीजा पाबंदियों के खात्मे पर अमेरिका से बातचीत जारी। उम्मीद है जल्द पाकिस्तान को पाबंदियों की फहरिस्त से निकाल दिया जाएगा। नए दौर में जंग की नौयत बदल चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मरकजी किरदार बन चुकी। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आज़म। बहावलपुर गैरिसन का दौरा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में पाक फौज की महारत का मुशाहिदा। सिपा सलार का आला सतह की तैयारी बरकरार रखने पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुसल्लह अफवाज की जिद्दत,
मकामी तैयारी और मुताबिकत पर जोर। फील्ड मार्शल ने रूही ई स्किल्स लर्निंग हब और आर्मी पब्लिक स्कूल अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। EME रीजनल वर्कशॉप का दौरा, यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। PIA की निजकारी शफाफ तरीके से हुई, यकीन है आरामदेह सफर PIA की अहम तरजीह होगी। एयरलाइन की अजमत रफ्ता बहाल होगी। वजीर आजम का PIA निजकारी की दस्तावेजात पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मुशीर निजकारी के मुताबिक कंसोर्शियम 180 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगा। 55 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा होंगे। आरिफ हबीब बोले, खुशी है पाकिस्तानी सरमायाकारों को मौका दिया गया। हुकूमत का गुरु नानक एक्सप्रेस वे बनाने का ऐलान। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत NHA इजलास में बड़ा फैसला। सियालकोट से करतारपुर मोटरवे की तामीर शुरू करने की हिदायत। अतराफ में 3, 4 और 5 स्टार होटल बनेंगे। सिख कम्युनिटी भी सरमायाकारी कर सकेगी। लंदन, कनाडा और अमेरिका में इश्तिहारात दिए जाएंगे। आलमी रोड शो होंगे। अब्दुल अलीम खान ने मंसूबे को गेम चेंजर करार दिया। हफ्ते की रात माहिरीन है, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी। हुकूमत की बानी PTI के पिम्स अस्पताल में आंखों के मुआयने की तस्दीक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक बानी की सेहत बिल्कुल ठीक। डॉक्टर्स ने मामूल की तिब्बी कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल ले जाना तजवीज़ किया था। मुआयना बानी PTI की तहरीरी रजामंदी से हुआ। तमाम कैदियों को तिब्बी सहूलियात तक रसाई हासिल होती है। सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। हफ्ते से लेकर आज तक इस बात को छुपा कर क्यों रखा गया, इसके पीछे मकासद क्या है? तिब्बी दहशतगर्दी की गई है, जिसको हम मेडिकल टेररिज्म भी कह सकते हैं। बानी को अचानक अस्पताल क्यों ले जाया गया, मकासद क्या है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। मामला छुपाने को तिब्बी दहशतगर्दी करार दे दिया। मुआवने खुसूसी इत्तलात शफी जान बोले, किसी कैदी को अस्पताल ले जाना हो तो फैमिली को मतला किया जाता है। सलमान अकरम राजा बोले, हाई कोर्ट के हुक्म के तहत बानी से मुलाकात हमारा हक है। सोने के दाम बेलगाम, मुसलसल दूसरे रोज बड़ा इजाफा। फी तोला सोना पहली बार 5,72,808 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में रमा साल की सबसे बड़ी गिरावट। 1,88,000 से 1,83,000 तक की 6 हदें गवा बैठी। 6,000 से जायद पॉइंट्स की मंदी। और हैदराबाद में वादू वाह गेट के करीब ट्रॉलर में आग भड़क उठी। शोलों ने CNG पंप को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ।